Hey guys, welcome back to my channel. My name is Diya Sharma and you're watching Med Vlogs. In today's video, I'm going to talk about my experience as I pursued my first year of MBBS from Russia. So let's get into this video and talk about a few things. Okay, so first up, I'm going to talk about my accommodation. तो जैसे कि आप अगर मेरे साथ स्टार्टिंग से बने हुए तो आपने देखा होगा कि मुझे स्टार्टिंग में जाते के साथ तो हॉस्टल प्रोवाइड नहीं हुआ था. टू बी ऑनेस्ट, मुझे पहले एक होटल में रखा गया था एंड आई वॉज नॉट अलोन ऑफ कोर्स. वहाँ पे और भी बच्चे थे मेरी यूनिवर्सिटी के ही जिन्हें स्टार्टिंग में हॉस्टल प्रोवाइड नहीं हुए थे. तो स्टार्टिंग का लाइक अराउंड फर्स्ट 1.5 वीक हम उस होटल में रखा गया था और उस होटल का जितना भी चार्जेस या एक्सपेंसेस थे वो सब यूनिवर्सिटी ने उठाए थे. तो इट वाज नॉट मच ऑफ अ लोड ऑन अस एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट हमें खाने के लिए कुछ भी हमें क्लियरली नहीं बताया गया था कि खाने का कैसे करना है. तो उसके लिए आई एम गोना थैंक माई कंसल्टेंसी टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि उन लोगों ने एक सीनियर को मेरे लिए अलॉट किया था कि लाइक ही इज़ गोना लुक आफ्टर मी वहाँ पर. तो उन्होंने पूरा ये सब प्रोवाइड किया कि मेरे को खाना कहाँ से लेना है, क्या लेना है, क्योंकि आई एम अ वेजिटेरियन. तो मेरे लिए फूड ऑप्शंस बहुत कम हो जाते हैं ऐसी कंट्री में जो कि नॉन वेज है. तो वहाँ पे ऐसे नहीं है कि खाने के लिए ऑप्शंस ही नहीं है. वहाँ पे KFC है, वहाँ पे बर्गर किंग है, लेकिन वही है कि तुम्हें वेज खाने को नहीं मिलेगा ज़्यादा. कुछ क्या ही मिलेगा, ज़्यादा फ्रेंच फ्राइज मिल जाएंगे और शेक्स वगैरह यू कैन ड्रिंक, बट स्टिल की खाना बहुत बड़ा इशू हो जाता है. तो भैया ने मेरे को ये वहाँ पर एक प्राइवेट में सर्विस थी, उनका नंबर दिया, उनसे बात करवाई और वो वहाँ पे इंडियन वेजिटेरियन फूड प्रोवाइड करते हैं. तो मैंने उनसे बात की और उन्होंने मेरा फॉर 1 मंथ आई गेस उस टाइम के लिए तो फिक्स कर दिया कि हाँ मेरा खाना उधर से आएगा. तो खाने का सीन वहाँ पे थोड़ा सॉर्ट हुआ. उसके बाद 1-2 हफ्ते तक तो आई वॉज ऑल्सो होम सिक. तो चीज़ें प्रोसेस करने में मेरे को इतना टाइम लग गया. तो पहला वो हफ्ता ऐसे निकला, दूसरा ऐसे निकला. उसके बाद हमें कहीं ऐसे हुआ कि हाँ हमें हॉस्टल प्रोवाइड होंगे. तो ड्यूरिंग द हॉस्टल अलॉटमेंट आई गॉट अ 3-सीटर रूम. उस 3-सीटर रूम में ऑलरेडी 2 इंडियन स्टूडेंट्स रह रही थी, विच मी बीइंग लकी कि वो ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में भी थी. तो ऐसे है कि हम लोगों की बॉन्डिंग अच्छी हुई, क्योंकि तुम्हें ऐसे नहीं कि स्पेसिफिकली फर्स्ट ईयर के हो तो फर्स्ट ईयर का ही रूममेट मिलेगा, ऐसे नहीं है. तुम्हें सीनियर्स भी मिल सकते हैं, तुम्हें दूसरी कंट्री के भी लोग मिल सकते हैं. सो येस, हाँ आपको दूसरी कंट्री के भी लोग मिल सकते हैं साथ में. तो आई वॉज जस्ट लकी. और जो रूम मिला मुझे वो ऑलरेडी फुली फर्निश्ड था. उसमें हमें बेड मिला एंड बेड, स्टडी टेबल एंड अलमीरा फॉर ईच, ये सब प्रोवाइडेड था. और भी कैबिनेट्स थे लाइक सामान वगैरह रखने के लिए. बाकी मैं आपको जाते के साथ रूम टूर दूंगी, आई स्वेयर ASAP, मतलब मुझे जितना जल्दी हो सके आपको रूम टूर मिलेगा. और ऑन आफ्टर दिस टॉकिंग अबाउट द फ्लोर, हमें फ्लोर पे ऐसे एक कॉमन वॉशरूम, टॉयलेट ये तो मिला ही है और साथ साथ में एक किचन भी है. येस, तुम वहाँ पे कुकिंग कर सकते हो. उसकी कुकिंग की टाइमिंग्स होती है कि क्योंकि हमारे इलेक्ट्रिकल इंडक्शंस होते हैं तो उन्हें ऑन ऑफ किया जाता है आफ्टर स्पेसिफिक आवर्स. तो येस, यू कैन कुक अकॉर्डिंगली. टाइमिंग्स वेरी कर सकती है, तो आई एम नॉट मैंशनिंग देम. एंड ये सब होने के बाद, खाने के बाद कि हम कैसे कुक कर सकते हैं जो भी है. अब सीन ये था कि होटल में तो आई कांट कुक राइट, तो वहाँ पे मेस सर्विस लगी हुई थी. और उसके बाद भी हॉस्टल आने के बाद भी मुझे थोड़ा टाइम लगा, लाइक 1 से 2 महीने हुए कि मैं थोड़ा सेटल डाउन हो रही थी, सामान वगैरह इधर से उधर ला रही थी, तो उसमें भी टाइम लगा. तो मेस सर्विसेज मैंने कंटिन्यू रखी. तो आफ्टर गेटिंग टू नो प्लेसेस कि मैं कहाँ से आटा ला सकती हूँ या फिर कहाँ से ग्रोसरी ला सकती हूँ, माई रूममेट्स हेल्प्ड इन दैट, तो थैंक्स टू देम. तो मुझे पता चला कि हाँ कहाँ से चीज़ें ला सकती हूँ मैं खुद खाना बनाने के लिए. और मेरे रूममेट्स जो थे वो ऑलरेडी अपने लिए सेल्फ कुकिंग कर रहे थे, तो इट वॉजंट दैट टफ फॉर मी कि कुकिंग वगैरह फिगर आउट करना. तो मैंने सिंपली बस उनके साथ कंट्रीब्यूट किया एंड अब हम साथ में खाना बना रहे हैं, विच इज़ ऑल्सो कन्वीनियंट फॉर आवर बजट एंड टाइम्स. सो येस, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मेस का खाना तो स्पेसिफिक है कि वो आएगा ही आएगा, तो तुम ऐसे खुद से कुछ नहीं बना के खा सकते, तुम्हारा कुछ और खाने का मन है या और कुछ. तो इसलिए ये उसके लिए भी अच्छा है कि
तुम्हारा कभी कुछ और खाने का मन हुआ, लाइक हमने बीच में कितनी बार तो समोसे, ब्रेड पकौड़े कुछ भी बना के खाया, तो येस इट्स अ गुड थिंग, आई गेस इट्स अ प्लस पॉइंट। तो खाने का तो वहाँ पे सीन सॉर्ट आउट हो गया है अब तो मेरा, कि हम सेल्फ कुकिंग कर रहे हैं और बजट फ्रेंडली भी है, तो येस इट्स अ प्लस पॉइंट फॉर अस। सो जब तक सेल्फ कुक कर पा रहे हैं तब तक हम कर रहे हैं, और अगर मान लो हमें आगे फ्यूचर में हेक्टिक होगा तो फिर से मैस सर्विसेज तो है ही, हम फिर से लगवा सकते हैं। सो येस खाने का सीन तो वापस सॉर्ट हो गया। तो नेक्स्ट मेन थिंग आई एम गोना टॉक अबाउट इज़ द क्लाइमेट देयर। अब आप जानते हैं कि वहाँ पे बहुत ठंड पड़ती है, मैंने अपनी पहले वाली वीडियोस में भी बताया कि कितनी ठंड पड़ती है। मेरे सामने जो मैक्सिमम टेम्परेचर गया है वो -38-39 तक गया है, एंड ट्रस्ट मी इट्स सो फ्रीजिंग। हाँ, तो अब मुझे वापस जाके भी एक्सपीरियंस करना है। तो टेम्परेचर का ऐसा सीन है कि हॉस्टल के अंदर और कॉलेज के अंदर तो सेंट्रली हीटेड होता है, तो इतने इश्यूज़ होते नहीं अगर तुम अंदर रहो तो, लेकिन ट्रैवलिंग में और बाहर निकलने पे ऑफ कोर्स ठंड तो बहुत है। वहाँ पे जाके जैकेट्स खरीदने होते हैं, बूट्स खरीदने होते हैं, तो वो तुम वहीं से खरीदो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वहाँ पे सस्ते भी मिल जाते हैं और वहाँ पे तुम अकॉर्डिंगली खरीद सकते हो कि कितने टेम्परेचर के सूटेड तुम्हें खरीदने हैं। मैंने भी फर्स्ट स्टार्टिंग में ऐसे ही किया था कि वहाँ पे जाके खरीदे थे, तो मैंने अपने फर्स्ट डे वाली वीडियो या फिर स्टार्टिंग वाली वीडियोस में ही मेंशन भी किया है कहीं पे जब मैं लेने गई होंगी, तो आई जस्ट मेंशन दैट और टैग दैट वीडियो समवेयर हियर। सो यस वो वीडियो देख लेना कैसे कैसे मैंने शॉपिंग करी उसकी। और मेन बात एक और कि बर्फ़ पड़ती है तो वहाँ पे बहुत स्लिपरी हो जाता है, बहुत ज़्यादा। जब बर्फ़ पड़ती है तब तो चलो होता ही होता है, लेकिन जब बर्फ़ पिघल रही होती है तब तो और भी ज़्यादा। पिघलने में वहाँ पे पूरे में पानी पानी हो जाता है, एंड स्लिपरी बहुत ज़्यादा होती है। वहाँ पे एक ऐसे ब्लैक आइज़ होती है या फिर डेविल आइज़ भी बोलते हैं उसको, उस पर तुम पैर रखोगे तो जस्ट पैर रखते के साथ ही फिसल जाओगे, तो उसका ध्यान रखना होता है बहुत कि तुम पैर कहाँ पे रख के चल रहे हो। सो यस क्लाइमेट और टेम्परेचर वगैरह का तो यही सीन है। एक दिन की बात बताती हूँ। मैं ऐसे ही क्लास जा रही थी सुबह सुबह और मेरा पैर उस पर पड़ा और मैं सीधे गिर गई हूँ पीछे से आगे। फिर मेरे को एक रशियन लड़की ने हेल्प करी थी एंड दैट वाज सो स्वीट ऑफ हर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मेन थिंग जिसके लिए हम वहाँ पे गए हैं, विच आर द स्टडीज़। तो अब ऐसा नहीं है कि तुम्हें जाते के साथ वो इतने ज़्यादा टफ सब्जेक्ट से इंट्रोड्यूस करवा देंगे, नहीं। स्टार्टिंग के फर्स्ट सेमेस्टर में मेनली तुम्हें ऐसे सब्जेक्ट्स मिलते हैं जो कि जिनसे तुम ऑलरेडी थोड़ा फेमिलियर होते हो, जिनके लिए तुमने जैसे 12th में पढ़ा होता है या फिर तुम नीट प्रेप में पढ़ के आते हो। बायो हो गई तुम्हारी, फिजिक्स हो गई या फिर तुम्हारी केमिस्ट्री हो गई। ये 3 सब्जेक्ट्स होते हैं तुम्हारे, और उसके साथ साथ में एडिशनली अपने सब्जेक्ट्स डालते हैं विच आर द हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन, हिस्ट्री ऑफ रशिया और लैटिन लैंग्वेज हो गई, तुम्हारी रशियन लैंग्वेज हो गई। लैटिन लैंग्वेज और रशियन लैंग्वेज तो लैटिन तो तुम्हारी एनाटमी में यूज़ आनी है उसके लिए, क्योंकि यहाँ पे एनाटमी जो है वो लैटिन में ही पढ़ाएंगे कि टर्मिनोलॉजीज तुम्हें याद करनी है, फिर तो मेडिकल लैंग्वेज इज लैटिन लैंग्वेज, राइट। तो ऐसे ही है। और रशियन लैंग्वेज तुम्हारी पेशेंट इंटरेक्शंस में हेल्प करेगी, तो वो पढ़ना ज़रूरी है। और वहाँ के लोगों से भी कि तुम्हें ज़्यादा इश्यूज़ ना हो, कि तुम्हें नॉर्मल बातचीत कॉन्वर्सेशंस करनी तो आए एटलीस्ट। सो येस तुम्हें रशियन लैंग्वेज पढ़ाएंगे। और स्टार्टिंग में फ़िलासफ़ी और साइकोलॉजी ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं विच आर मोस्टली थियोरेटिकल नॉट प्रैक्टिकल। लाइक येस तुम्हारी प्रैक्टिकल जैसे मैम कभी पीपीटी बनवा सकती हैं या फिर तुमसे क्वेश्चन आंसर्स कर सकती हैं, दैट्स इट। बट ऐसे तुम्हारे ऐसा सच कोई एग्ज़ाम्स नहीं होते इन सब्जेक्ट्स के कि तुम्हें ज़्यादा प्रेशर लेना हो इनका। यहाँ पे मेन की जो है कि तुम पास होगे, कि यू विल गो टू द नेक्स्ट सेमेस्टर और यू विल क्लियर अ सब्जेक्ट इज़ लाइक बीइंग प्रेजेंट इन दैट क्लास। यहाँ पे प्रेजेंस बहुत मैटर करती है, तुम्हारी अटेंडेंस फुल होनी चाहिए। अब मैं ऐसा भी नहीं कह रही कि तुम जिस दिन बीमार हो उस दिन भी चले जाओ, नहीं। तुम उस दिन छुट्टी कर सकते हो, तुम्हारी तबीयत ज़्यादा ही ख़राब है, यू कांट गो टू क्लास, यू कांट अटेंड और यू कांट सिट इन इट, तो येस तुम छुट्टी कर सकते हो। अब ऐसे भी नहीं कि तुम 3-4 दिन लगातार छुट्टी करके बैठ गए और तुमने बोल दिया टीचर से जाके कि मेरी तबीयत ख़राब थी मैं इसलिए नहीं आ पाया। उसके लिए तुम्हें प्रॉपर एक पेपर वर्क दिखाना होता है और परमिशंस लेनी होती है। फिर वो टीचर तुम्हें अलाउ करते हैं कि तुम उन छुट्टियों के लिए कि तुम्हें परमिशन ग्रांट होती है, और उसके लिए फिर तुम्हें रीवर्क मिलता है या नहीं मिलता है वो अकॉर्डिंगली टीचर्स बताते हैं। सो यस तो
मेरा यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट चीज़ ये थी कि यहाँ पे एज सच फर्स्ट सेमेस्टर में एग्जाम्स नहीं हुए, बल्कि ऐसा था कि तुमसे प्रीवियस क्लास के क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में पूछे जाते हैं और तुम्हें देने होते हैं। और यहाँ पे हर क्लास में मार्किंग्स होती हैं कि मान लो टीचर ने तुमसे कोई क्वेश्चन पूछा एंड यू हैव टू आंसर दैट। तुमने ठीक आंसर किया तो देन यू विल गेट अ 5 मार्क्स। यहाँ पे 5 मार्क्स से मार्किंग होती है, लाइक 5 4 3 2 1 एंड 5 इज़ द बेस्ट ऑफ कोर्स, 4 एंड देन 3 if you are average and 2 it's just like you were present there। 2 तो मिलता ही है कि तुमने क्लास अटेंड करी है तो तुम्हें 2 मार्क मिल जाएंगे। तो और सब्जेक्ट्स मैंने मेंशन कर दिए हैं ऑलरेडी, मैंने अभी भी बताया, जैसे हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन, हिस्ट्री ऑफ रशिया। बाकी मैंने सब्जेक्ट्स के लिए एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, यू कैन जस्ट गो एंड चेक इट आउट। और एग्ज़ाम्स के बारे में भी कि यहाँ पे एग्ज़ाम्स कैसे होते हैं। हमारे यहाँ 2 सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम हुए थे आफ्टर लाइक द फर्स्ट ईयर, फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर। वो हुए थे हमारे बायोलॉजी एंड रशियन लैंग्वेज के। यहाँ पे ऐसे स्पोर्ट्स की क्लास भी होती है एक, फर्स्ट और सेकेंड ईयर में भी आई गेस होगी। ऐसा होता है कि टीचर तुम्हें 2 घंटे की होती है मैक्स वो क्लास, 2 या 3 घंटे की होगी। और टीचर तुम्हें पूरा टाइम देगी, या तो तुमसे एक्सरसाइज करवाएंगे या तुमसे रनिंग करवाएंगे या फिर कोई स्पोर्ट दे देंगे कि वो खेल लो। जैसे हमें वॉलीबॉल मोस्टली दे देते थे टीचर्स और वो खेलने को बोल देते थे। अब ऐसे तुम सोच रहे होगे कि बाहर जाके कैसे खेलेंगे इतनी ठंड में, तो यहाँ पे एक प्रॉपर बिल्डिंग होती है स्पोर्ट्स की, उसके अंदर ही तुम्हारी क्लासेस लगेंगे और उसी के अंदर तुम्हें खेलना होगा, ऐसा होता है। लेकिन जब टेम्परेचर थोड़ा ठीक होने लग जाता है, बेरेबल होने लग जाता है, तो टीचर तुम्हें बाहर भी लेके जाएगी, पार्क्स में लेके जाएंगी, वहाँ पे गेम वगैरह खिलवाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल सभी अंदर रहते हैं, नहीं। जब टेम्परेचर तुम्हारे सहने लायक होगा तब तुम बाहर भी खेलोगे। सो यस, और स्टडीज़ के अकॉर्डिंग तो मैं ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बना चुकी हूँ आई गेस, या ये बताते हुए कि यहाँ पर पढ़ाई कैसे होती है, तो यू कैन जस्ट गो एंड चेक इट आउट। ओके, सो फार माई एक्सपीरियंस इन रशिया हैव बिन रियली गुड। मतलब मैंने सच में बहुत सारे फ्रेंड्स बनाए हैं और ऊपर से मेरा टीचर्स के साथ भी इंटरेक्शंस बहुत अच्छे रहे हैं। तो इतना ही मुझे ब्रीफली बताना था कि यहाँ पे मेनली चीज़ें कैसे कैसे वर्क करती हैं, मेरे साथ क्या क्या हुआ था स्टार्टिंग में। येस, दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो एंड right now I'm in India, as you can see, and after some time I'll go back to Russia, and when I go back I'll be in second year, so I'll continue vlogging about that also. Stay tuned for that. Don't miss out on any other video. Please like, share, subscribe and comment if you have any queries. Also you can just simply follow my Instagram for regular updates. And also you can DM me if you have any questions related to let it be packing or admission or anything. So yes, you can just DM me or comment, and I also tag my Instagram somewhere here. You can just simply search it out. So yep, bye bye, see you in the next one.